हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर को देना है। देखिए, एक नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या, क्या कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। तो ये दोस्तों आपका सत्य है। क्यों सत्य है, तो कारण लिखते हैं दोस्तों। कारण कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत, वास्तविक संख्या के अंतर्गत, संख्या के अंतर्गत, अंतर्गत यहाँ होगा, अंतर्गत स्पेलिंग थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा। अंतर्गत परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं, दोनों प्रकार की संख्याएं होती। देखिए, परिमेय में वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। तो जब दोनों होता है तो प्रत्येक अपरिमेय भी तो वास्तविक होगा कि नहीं होगा। अतः या फिर इसलिए ये प्रत्येक प्रत्येक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या होती है। संख्या होती, ठीक है। चलिए, अगला आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ तक आप लोग लिखिएगा तो भी चलेगा आपका। अगला क्या बोला, ये थोड़ा एडिटिंग में दिक्कत हो गया। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में होती है, क्या होता है, जहाँ एम क्या एक प्राकृत, तो ये संभव है कि नहीं है। देखिए, ये संख्या रेखा ऐसे होता है, यहाँ पे जीरो, इधर एक दो तीन, ये चलते जाएगा, यहाँ प्लस वाला, इधर क्या हो -1 -2 -3, ये क्या आएगा माइनस वाला, इधर प्लस वाला, इधर क्या आएगा माइनस वाला। यानी संख्या रेखा पे प्लस और माइनस दोनों संख्याएं होती है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, संख्या रेखा पे प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में होता है। रूट एम यानी रूट वाला संख्या रहता है, और जहाँ एम क्या एक प्राकृतिक संख्या, तो ये क्या होगा, नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा, असत्य, इसको लिखेंगे पहले असत्य। तो कारण इसका होगा दोस्तों, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा में, संख्या रेखा में क्या होता है दोस्तों, धनात्मक तथा ऋणात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार की, दोनों प्रकार की संख्याएं होती है। देखिए, संख्या रेखा में धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं होती है, जबकि किसी भी प्राकृत संख्या का, प्राकृत संख्या का वर्गमूल रूट में है, मतलब क्या, वर्गमूल अगर निकालेंगे, वर्गमूल ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। कहने का मतलब समझ रहे हैं। देखिए, संख्या रेखा में तो आपका प्लस भी होगा माइनस भी होगा, लेकिन कोई एक सिंगल बता दीजिए जिसका वर्गमूल कितना होता है, माइनस में होता है। अगर कोई संख्या है तो उसका वर्गमूल माइनस में आएगा, तब ना ये इसको संतुष्ट करेगा। मेरा कहने का मतलब समझिए, रूट एम है, रूट एम का मतलब क्या, रूट के अंदर में अगर 4 ले रहे हैं, तो ये माइनस में भी तो कोई संख्या आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तब ना मेरा संख्या रेखा बनेगा। नहीं तो सिर्फ इसको तोड़ेंगे तो कितना मेरा 2 आएगा। रूट अंडर अगर 16 निकालेंगे तो इसका 4 आएगा, रूट अंडर 9 निकालेंगे तो इसका क्या आएगा, 3 आएगा। तो माइनस में कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखिए तो, लेकिन संख्या रेखा में मेरा माइनस भी चाहिए ना, कोई तो एक ऐसा संख्या निकालिए जिसका माइनस भी होना चाहिए, तो माइनस में नहीं आता है। तो वही लिखे, संख्या रेखा में धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं होती है या फिर शामिल होती है। आप लोग लैंग्वेज थोड़ा देख लीजिए। जबकि किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं होता। समझ में आ गया। चलिए, उदाहरण के रूप में आप ये सब भी लिख सकते, असत्य है, ठीक ना। अगला, वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, प्रत्येक लिख दिया। सिर्फ वास्तविक अगर लिखता ना, वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, चलता, लेकिन प्रत्येक लिख दिया है तो ये भी क्या होगा, असत्य होगा, असत्य, ठीक है। कारण क्या होगा दोस्तों, वास्तविक संख्या के अंतर्गत, वास्तविक संख्या के अंतर्गत, संख्या के अंतर्गत
परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय, अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं, दोनों प्रकार की संख्याएं होती है। देखिए, वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय दोनों होगा, दोनों होगा, ठीक है ना। इसलिए प्रत्येक, प्रत्येक सिर्फ नहीं बोलता ना तो हो जाता, प्रत्येक वास्तविक संख्या, संख्या एक अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या नहीं होती है, नहीं होती, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अच्छा इसमें देख लीजिए, ये क्या है, परिमेय वास्तविक संख्या, देखिए चार, चार क्या है, परिमेय संख्या लेकिन वास्तविक संख्या है। ये क्या है, रूट अंडर 13, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, और ये दोनों क्या था वास्तविक संख्या के अंदर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या सभी, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है। देखिए, क्या सभी धनात्मक, जितना भी धनात्मक पूर्णांक उसका परिमेय, सॉरी वर्गमूल अपरिमेय संख्या होगा। यदि नहीं तो क्या करें, एक संख्या का उदाहरण देना है जो क्या होगा, उदाहरण देना है जो एक क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए, नहीं, क्या लिखा, नहीं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है, नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों का, पूर्णांकों का वर्गमूल, वर्गमूल अपरिमेय, अपरिमेय नहीं होता। यहाँ क्या बोला, नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल क्या था, अपरिमेय नहीं होता है। उदाहरण, उदाहरण, धनात्मक पूर्णांक का क्या बोला, वर्गमूल। मान लीजिए हम 4 का वर्गमूल निकाले हैं, 4 का रूट अंडर 4, तो क्या आएगा, 2, ये 2 क्या है आपका, परिमेय संख्या है, तो आपका होगा अपरिमेय, सब संख्या सॉरी अपरिमेय आ रहा, ये सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है, यहाँ लिखा है, तो अपरिमेय आ रहा है यहाँ पे, देखिए नहीं आ रहा, देखिए देखिए रूट अंडर 13 है, रूट अंडर 13 ये तो आपका अपरिमेय है, ठीक है, चलिए ठीक है, अपरिमेय आ गया, लेकिन सब जब बोल रहे आप प्रत्येक बोल रहे, सभी बोल रहे, तो सभी में ये वाला क्या होगा, ये क्या आपका परिमेय है, ये क्या आपका परिमेय है, और ये क्या आपका अपरिमेय है। समझ आया कि या नहीं, आया ना समझ में, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग लैंग्वेज ये वाला जो चैप्टर था उसमें सिर्फ लैंग्वेज का है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, दोस्तों के शेयर कर लीजिएगा थोड़ा।